और उत्कर्ष बीरगंज से लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। उत्कर्ष, सबसे बड़ी बात यह है जो आज बातचीत होगी, अगर कोई चेहरा अगवा नहीं होता है उस बातचीत का आंदोलनकारियों की तरफ से, तो फिर इसको कैसे सुचारू रूप से किया जाएगा, कैसे ऑन टेबल होगी? बिल्कुल पयोधी, देखिए जो स्थिति फिलहाल नेपाल की बनी हुई है, क्योंकि नेपाल एक ऐसा देश रहा है कि वहां पर सरकार जो है वो कभी भी स्थिर नहीं रह पाई है। हर साल कह सकते हैं कि अमूमन यहां पर सरकार बदलती है, नेता बदलते हैं, प्रधानमंत्री बदलते हैं। फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है काठमांडू में, पहली वार्ता जो है वो आंदोलनकारी और जो खासतौर पर नेपाल आर्मी के जो प्रमुख हैं उनसे बातचीत होगी। और ये वार्ता काफी अहम है, क्योंकि सबसे पहले जो प्रदर्शनकारी हैं उनका ये कहना है कि हमारी वार्ता उस वक्त की होगी जब संसद को भंग किया जाएगा। फिलहाल नेपाल संसद को भंग नहीं किया गया है, प्रधानमंत्री ने जरूर इस्तीफा दे दिया है। जो पिछले 24 घंटे से में नेपाल की तस्वीरें नजर आई है, जो हमने भी दिखाई है, खासतौर पर पार्लियामेंट हो, इसके अलावा पीएम आवास हो, और कई लोगों को पूरी तरीके से पीटा गया, कई घरों को आग के हवाले किया गया। तो सबसे पहले जो है वो आर्मी ने कमाल संभाली है। अब पहली वार्ता जो है वो आर्मी की उन कह सकते हैं प्रदर्शनकारियों के साथ होगी। इससे पहले इनका ये साफ कहना है कि संसद को भंग करना होगा, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। अब जो पूरी तरीके की स्थिति है, और नेपाल दो भाग में बटा है, एक पहाड़ी भाग होता है और एक जो तराई का इलाका है जिस वक्त जहां पर हम लोग मौजूद हैं बीरगंज में। और ये दो अलग अलग राजनीति का छोर माना जाता है, अलग अलग स्थितियां परिस्थितियों पर राजनीति यहां पर होती है, क्योंकि ये खासतौर पर भारत सीमा से सटा हुआ होता है। तो यहाँ के लोगों की अमूमन जो कह सकते हैं कि स्थितियां जो होती हैं सामान्य भारत की तरीके की होती है। जो पहाड़ी इलाका होता है वहां की स्थितियां जो है वो अलग होती हैं। लेकिन इस वक्त जो उग्र प्रदर्शन बीते 24 घंटे में हुआ है, उसको देखकर ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री जो केपी ओली थे उनको लेकर गुस्सा जो है वो चारों पूरी तरीके से नेपाल में था, क्योंकि नेपाल में 7 सीएम है और 7 सीएम के घर को जलाया गया। खास तौर पर जनकपुर की वैसी ही तस्वीर नजर आई। इस वक्त बीरगंज जो खास तौर पर सबसे प्रमुख इलाका नेपाल का माना जाता है, सबसे पौराणिक इलाका है, यहाँ पर घर भी देखेंगे तो 100-200 साल पुराने घर आपको यहाँ पर नजर आएंगे। सामने आर्मी तैनात है, लोगों को जाने की हिम्मत नहीं है। दूसरी तरफ भी आर्मी के बटालियन जो है तैनात हैं। प्रदर्शनकारी को लेकर एक बात भी सामने आई कि कई जगहों पर प्रदर्शनकारी एकजुट होने की कोशिश जरूर कर रहे थे, लेकिन अभी नेपाल आर्मी ने सभी लोगों को रोक दिया है और बहुत तरीके से उन्हें समझाया जा रहा है, क्योंकि अगर फिर से आर्मी की बात नहीं सुनेंगे तो प्रदर्शन उग्र हो सकता है। शांति बहाल करने की सबसे बड़ी कोशिश जो है उस वक्त नेपाल में की जा रही है। दो अलग अलग मुद्दे, जेनजी एक पहला मुद्दा, और इससे पहला मुद्दा रहा कि सरकार बदलने से पहले जो राजा का शासन था उसे लागू, हमने पहले भी बताया, क्योंकि यहाँ के जो स्थिति है वो लोग यही चाहते हैं। फिलहाल स्थिति जो है मध्यस्थता की है, अब देखना होगा कि देर शाम मध्यस्थता के बाद क्या कुछ निकल कर आता है। जो बातचीत के लिए पहुंचे हैं, वो जो ग्रुप एक पहुंचा है वहां पर, अब देखना ये होगा कि क्या कुछ बातचीत से निकल कर आता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया अभय, आपका भी, उत्कर्ष आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।